विदाउट ओवन बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से ज़्यादा अच्छे चिकन पेटिस हम घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ये चिकन पेटिस इतने ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि आप बेकरी के चिकन पेटिस को भी भूल जाएंगे। इन चिकन पेटिस को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब दिल करे आप इसको पतीली के अंदर बेक कर लें। तो मज़ेदार से चिकन पेटिस बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव चिकन ले ली है। चिकन को हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन को मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। इसके अंदर ½ टी-स्पून नमक ऐड कर दिया है। ½ टी-स्पून हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देते हैं और ½ टी-स्पून ही लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। ½ टी-स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर ले लिया है। तो 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसका अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 पिंच जर्दे का रंग। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने दही ले लिया है तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें दही भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चिकन के ऊपर हम ये पूरा मसाला मैरिनेट कर लेते हैं। इस मसाले को चिकन के ऊपर लगाकर मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 15 मिनट बाद अब हम चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने फ्राई पैन में ऐड कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा बंच लहसुन का ले लिया है। तो लहसुन को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन भी हम ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं। लहसुन और हरी मिर्चों के ऊपर गोल्डन सा कलर आने तक हम लहसुन और हरी मिर्चों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं, हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज ऐड करके प्याज को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन के ऊपर 15 मिनट पहले मसाला लगा कर रख दिया था। इस तरह से चिकन के अंदर तक सारा मसाला चला गया है। चिकन ऐड करके चिकन को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर पका लेना है, मिक्स कर लेना है। हमने इसको इतना पका लेना है कि चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे और नीचे लगना शुरू हो जाए। इसके साथ ही इसी बाउल को साफ़ करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं चिकन का सारा पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अगर चिकन की थोड़ी मोटी मोटी सी बोटियां नज़र आएँ तो आप इस तरह से चमचे से इसको मैश कर लीजिएगा। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा कप दूध। तो दूध के साथ मैं इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर रही हूँ जिससे बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ और थोड़ा सा चेडर चीज़ ले लिया है। तो दोनों मिक्स हुए हुए चीज़ थे, तो दोनों मैंने इस तरह से ऐड कर दिए हैं। तो चीज़ ऑप्शनल है लेकिन चीज़ से बहुत ही चीज़ी और मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें चीज़ ऐड किया है। चीज़ ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है। तो बारीक कट करके हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चिकन की मज़ेदार सी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। इसको काउंटर के ऊपर रख के ठंडा कर लेते हैं। तो चिकन पेटिस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाजार की इस तरह से पफ पेस्ट्री शीट्स ले ली हैं। इन पफ पेस्ट्री शीट्स की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो आप घर में भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर मार्केट की इस तरह से पफ पेस्ट्री शीट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन पफ पेस्ट्री शीट्स को मैंने फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख लिया था। इनको डीफ्रोस्ट कर लिया था। डीफ्रोस्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारी चिकन की फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से हमने 2 टेबलस्पून के करीब चिकन की फिलिंग इसके ऊपर रखनी है और चिकन की फिलिंग रखने के बाद अब हमने इसका इस तरह से रोल बना लेना है। तो जब आप इसका रोल बनाएंगे और जब आप इसको पतीली के अंदर बेक करेंगे तो इसका शेप बिल्कुल पेटिस जैसा हो जाएगा। इसका शेप रोल जैसा नहीं रहेगा। अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर रख लिया था और इसके ऊपर हम इस तरह से अपने पेटिस रख देते हैं। पेटिस रखने के बाद यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी इसके ऊपर अच्छी तरह से भरकर लगा दी है। इससे हमारे पेटिस का कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा, बिल्कुल बाजार जैसे पेटिस बनकर तैयार होंगे। तो अच्छी तरह से अंडे की जर्दी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी है थोड़ी सी कलौंजी
और इसके साथ ही मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल ले लिए थे, तो सफ़ेद तिल भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। एक पतीली को 15 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है और हम अपनी ये बेकिंग ट्रे इसके अंदर रख देते हैं। लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है और आपने इसको 1.25 घंटे तक बेक करना है। इतना बेक कर लेना है कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर पेटिस बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप इनको ओवन में बेक कर रहे हैं तो ओवन में आपने इसको 20 से 25 मिनट तक बेक करना है। तो देखिए कितने खस्ता और कितने मज़ेदार बेकरी से ज़्यादा अच्छे पेटिस हम घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसकी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक, फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।